Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and we are doing chapter number 10. The topic is electrical circuit. And what is an electric circuit? The path through which an electrical current can flow. और करंट क्या होता है? करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ पाथ. एंड पाथ इज़ मेड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. और उन कंपोनेंट में चीज़ें शामिल हैं, बैटरी है, बल्ब है, वायर है और स्विचेस हैं. दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अगर आप वर्ल्डली इस का मतलब समझें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो को अपोज करना, उसे रोकना. रेजिस्टेंस होता है किसी चीज़ में रुकावट, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसकी होगी? करंट की को अपोज करना और करंट के फ्लो को अपोज करना थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं. लेकिन इंसुलेटर जो हैं दैट आर डिफरेंट. इंसुलेटर जो हैं वो अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. सो दिस इज़ अ डिफरेंस कि इंसुलेटर जो हैं वो अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करते हैं. उनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं इंसुलेटर्स के, वो दे आर सो क्लोजली पैक्ड दैट दे resist और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीली. और वो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली फ्लो नहीं करने देते, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते. लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो हैं या जिनकी वायर्स बनी हुई होती हैं, दे अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो these two terms you should know the difference between electrical conductor and electrical insulators. और जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं उनके अंदर हाई जो है रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकते हैं. और जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस और उनके अंदर कम रेजिस्टेंस होगी. अब जैसे कि हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, उसमें हम वायर्स अटैच करते हैं और उसमें से करंट फ्लो करते हैं. तो अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होंगी वायर्स तो करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर वो इंसुलेटर्स की होंगी तो उसमें से करंट जो है पास नहीं करेगा, वो रेजिस्ट करेंगे. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो हैं वो अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं बल्ब्स, स्विचेस एंड कनेक्टिंग वायर्स हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. उनके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है. क्या अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कनेक्टेड वायर्स होती हैं उनकी हाई रेजिस्टेंस होती है या लो, तो उनकी हम कहेंगे कि लो रेजिस्टेंस होती है. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकेगा. सो यू कैन से दे हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस. Now the question is, what is the use of these electrical resistors? Resistance तो उसकी quality है to oppose the flow of electron, और जो device use होगी उसके लिए that is called electrical resistor. ये different type के resistor हैं जो fix किए जाते हैं different devices में.